दोस्तों, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और हम उसे देखना, सुनना और समझना हम चाहते हैं। और इंसानी दुनिया में चीज़ें जो बहुत सारी अच्छी लगती हैं, कभी आपने सोचा कि जो अच्छी लगने वाली चीज़ें, अच्छी बोलने वाली, अच्छी देखने वाली जो चीज़ें हैं, वो वाकई हमारे कितने लाभ की हैं, कितना हमारे फ़ायदे की है। हम अच्छे और बुरे के बीच में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि बुराई जो है वो अच्छाई के ऊपर हावी होती हुई हमें नजर आती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। मैं कुछ खास बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आत्मिक रीति से इन बातों को हम समझने की कोशिश करें। देखिए, इंसानी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ऊंचाइयों को छूते हैं या सक्सेस पाते हैं किसी भी क्षेत्र में। कह लीजिए, अगर आप स्पिरिचुअली अगर आप देखते हैं, आत्मिक क्षेत्र में कहते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आत्मिकता के ऊंचे शिखर को प्राप्त किया, जिन्होंने बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, जिनके वचन के प्रचारों से जिंदगियां बदल गई और जिनके थ्रू बहुत सारी आत्माएं बदली और उनकी जिंदगियां काम आए। जैसे आप पूरी दुनिया भर पे परमेश्वर मसीह को फॉलो करने वाले, क्राइस्ट पर बिलीव करने वाले लोगों को देखते हैं, जो प्रतिदिन आप देखते हैं कि लोग विश्वास में बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं पे ना कहीं पे वो उन जीवनों के द्वारा है जिनके वचनों से जिंदगियों पर बड़े असर पड़ते हैं, बदलाव आते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद चीजें अपने आप ही शिथिल पड़ने लगती है, धीमी पड़ने लगती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसानी दुनिया में एक ऐसा हिस्सा है जिसके विषय में यीशु मसीह ने चिंता जाहिर की थी और यीशु मसीह इस विषय में चिंतित था और उसने अपनी चिंता जाहिर की अपने वचन के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा। जो यीशु मसीह के डिसाइपल्स थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने भी उस विषय को बहुत ही मजबूती से अपने वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, उन वचनों के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाया और हमारे सामने रखा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बहुत सारी बातें हम बाइबल के विषय में नहीं जानते हैं या अपने आत्मिक जीवन के क्षेत्र में नहीं जानते हैं। हमारा मसीही जीवन शरीर की इच्छा या शरीर की भावनाओं के इर्द गिर्द ही मंडराता और घूमता रहता है और हम असल बात की विशेषता को अपनी गहराई में नहीं ले जा पाते हैं और वही है हमारे असफल होने के कारण। और यही उसने बीज का उदाहरण दिया कि कौन सा बीज झाड़ी में और रास्ते में, पथरीली भूमि में और उपजाऊ भूमि पे। इतने पावरफुल एग्जाम्पल्स होने के बावजूद भी हमारे लिए एक परंपरागत बुक, एक परंपरागत किताब के सिवा यीशु मसीह का कलाम जिंदा नहीं हो पाता। जबकि सच्चाई हम जानते हैं, बहुत सारे लोग चर्च अटेंड्स करते हैं, मैसेजेस सुनते हैं, परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ प्रार्थना करते हैं या फिर बाइबल पढ़ते हैं। उनका बाइबल पढ़ना, उनका प्रार्थना करना या चर्च अटेंड करना, ये तमाम चीज़ों के बावजूद भी उनके जीवन में उस तरह की आत्मिक सफलता या फिर उस तरह का आत्मिक परिवर्तन या बदलाव नहीं आ पाता। और उसकी कौन सी वजह है? क्या सबसे बड़ी वजह है जो परमेश्वर का वचन भी हमारे सामने चिंता जाहिर करता है, हमें बताता है उस विषय में? और सबसे बड़ी वजह है हमारा मन और हमारा शरीर, क्योंकि शरीर का एक भाग है, शरीर का हिस्सा ही मन है। और आप इतिहास उठाकर देखिए, आप बाइबल का इतिहास उठाकर देखिए कि आदम और हव्वा का गुनाह शरीर से हुआ। आपने देखा कि मनुष्य जाति किस तरह से हिंसक हुई। केन ने हाबिल को मारा और उसके बाद धीरे धीरे करके मनुष्य जाति हिंसक होती चलेगी और हिंसा में बढ़ती चलेगी। मनुष्य की शरीर की इच्छा और लालसाएं जो हैं वो शैतानी स्वभाव से मिलती हैं और शैतानी आचरण पर ही ढली हुई रहती हैं। और इस विषय में परमेश्वर अपनी चिंता जाहिर करता है। इस दुनिया में, मैंने कहा कि इस दुनिया में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफलता पाने वाले लोग या जिन्होंने सफलता पाई, उनकी गिनती बहुत कम में है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि बहुत कम लोग ही उस जीवन के विशेष अंश को समझ पाते हैं कि अगर मैंने कोई सफलता पानी है तो वो हाथ पर हाथ रखकर या बैठकर मुझे वो सफलता किसी कीमत पे प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मुझे जोर लगाना होगा, मुझे परिश्रम करना होगा, मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे पसीना बहाना होगा। किसी भी क्षेत्र में मुझे वो हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। और वो तमाम चीज़ों का पीछा करते हुए जब इंसान अपने शरीर की कंफर्ट से बाहर निकलता है और शरीर को कष्ट देते हुए अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं और अपनी मन की शोर, मन की आवाज, जो वो बहुत सारी लालसाएं मन पे जो उठती है, उसे वो अपने कंट्रोल में लेके उसे अनसुना करके जब वो अपने एम, अपने मकसद की ओर को बढ़ता है और उसे एक डिसिप्लिन के साथ उसका पीछा करता है, तो वही शख्स जो है वो
बहुत सारी आशीष है, चाहे वो दुनियावी क्षेत्र में कह लीजिए, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में। हम आत्मा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वो आत्मिक क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। कई लोग ये सोचते हैं कि आखिर हमें क्यों आत्मिक क्षेत्रों में स्पिरिचुअली हमें क्यों सक्सेस नहीं मिलती है, हमारी क्यों हम बढ़ नहीं पाते हैं, हम क्यों परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं, हम क्यों बाइबल के खास बातों को हम जान नहीं पाते हैं, क्यों हम स्पिरिचुअली खुदा की मौजूदगी और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु, आपका एनिमी, आपका दुश्मन आपकी बॉडी है, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी इसी के साथ है। आप इसी की सुनते हैं, आप इसी के लिए जीते हैं, आप इसी के लिए करते हैं, आप इसी के परिश्रम के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कभी आप सोच के देखिए कि जब आप सुबह अपने घर से निकलते हैं और रात थक कर आते हैं, आपके पास बहुत कम समय रेस्ट के लिए मिलता है और वो रेस्ट भी आपका रेस्ट नहीं हो पाता है। क्यों हम शरीर के साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं? ये एक ऐसी उल्टी दुनिया है जहां पर हम सोचते हैं कि शरीर की दुनिया, शरीर के काम जो हैं वही हमारी सफलता, और यही सबसे भयानक वजह है। कई ऐसे सक्सेस पाए हुए लोगों ने अपनी जिंदगियों के बारे में, सारी सफलता, सब कुछ हासिल करने के बारे में उन्होंने बताया कि सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी हमें चैन नहीं है, हमें शांति नहीं है, हम जीवन को, लाइफ को अच्छा फील नहीं कर पाते। हमने ये सोचा कि ये हासिल करने से, वो हासिल करने से हमें शांति मिलेगी। दोस्तों, परमेश्वर है और उसकी वास्तविक सत्यता क्या कहती है? हम शरीर में उन महान बातों को समझने की कोशिश करते हैं और हमेशा हम उलझे हुए रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर परमेश्वर की वो महान बातें हैं क्या, और हमेशा हम उसके विषय में सोचते और विचारते रह जाते हैं। इसीलिए वास्तविक तौर पर प्रभु का वचन क्या कहता है? गलातियों 5 का हम 19 देखते हैं। वो साफ इस बात को कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी शरीर के काम वचन गिना रहा है, बाइबल गिना रहा है, उसमें से एक काम भी अच्छा नहीं है। तो फिर परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया ही क्यों, जब इसके काम ही अच्छे नहीं हैं? ना ये शरीर होता, हम स्पिरिट होते, हम एक आत्मा में होते, और ना ही हम गुनाह करते, ना ही हम पाप करते। देखिए, शरीर की लीडरशिप जो है परमेश्वर ने आत्मा को दी, और जब आप आत्मा को लीडरशिप दी है तो आत्मा कभी भी आप पर दबाव डालकर आपसे मनमाना काम, आपको गुलाम बनाकर काम नहीं कराएगा, क्योंकि आत्मा जो है वो बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही प्योर है। इसलिए कहते हैं ना, अंतर्मन की आवाज जो बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये इसका कनेक्शन परमेश्वर से है। हमें देह जो मिली है, वो देह जो है वो इस संसार की मिट्टी से मिली है, लेकिन परमेश्वर ने अपने जीवन का सांस हम पे फूका, यानी कि आत्मा का अंश हमारे परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। तो लीडरशिप शरीर के नहीं बल्कि आत्मा की रही, और आपको ये हर रोज तय करना होगा कि आप लीडर की सुने। आप किसे लीडरशिप देंगे, अपने शरीर को या फिर अपने आत्मा को? और देखिए, किसी भी तरह की लीडरशिप जो है इतनी आसान नहीं होती कि किसी को भी चोर और डाकू या गलत लोग अगर लीडरशिप में कहीं की भी लीडरशिप लेते हैं तो वहाँ का सिर्फ बंटाधार होगा, वहाँ चीज़ें बिखरेंगी, बर्बाद होंगी और गिर जाएंगी। लेकिन अगर सही शख्सियत के हाथों में लीडरशिप आएगी तो ज़िंदगी बनेगी और ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मुश्किलों के ऊपर भी वो जीत हासिल करेगी, वो खुशनुमा होगी और बेहतर होगी। तो आत्मा जो है, जिसको संचालित करता है परमेश्वर, वो आत्मा ही शरीर को दिशा दिखा सकता है, सही और गलत, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा में ही सही और गलत के बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी दी है। वो सिग्नल्स जो है वो हमारी आत्मा में आते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर की इच्छाएं हमारे ऊपर हावी होती हैं, हमारे मन की इच्छाएं हमारे ऊपर हावी होती हैं, तब हम
अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए आत्मा की इच्छाओं का इनकार करते हैं। और यही वजह है कि बहुत कम लोग आत्मिकता में सफलता हासिल करते हैं, स्पिरिचुअली सक्सेस हासिल करते हैं, और वो शरीर की लालसाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पा पाते हैं, कंट्रोल पा पाते हैं। और इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है शरीर पर कंट्रोल करना। और शैतान को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि इंसान की वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है। हर एक इंसान बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि नशा करना उसके शरीर के लिए कितना हानिकारक है। एक 10 रुपए की सिगरेट या 10-20 रुपए की सिगरेट या फिर कोई नशे की और चीज, एक 5 रुपए का तंबाकू आपकी जिंदगी में किस कदर आपको गुलाम बना के रखता है, इंसान को गुलाम बना के रखता है। एक सिगरेट, एक बीड़ी इंसान को गुलाम बना के रखती है। एक नशे की कोई भी चीज़ है, उसे एक तंबाकू उसे गुलाम बना के रखता है, और जब उसे नहीं मिलता तो वो उसके लिए तड़पता है। यानी कि शरीर इन चीज़ों का आदी और लती और शिकार होता है, और बड़ी आसानी से लोग कम उम्र में बुरी से बुरी बीमारियों में पड़कर अपनी जिंदगियों को गवा देते हैं, मर जाते हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है कि इंसान सही और गलत को नहीं समझता, वो एडिक्ट हो जाता है, शरीर के हाथों गुलाम होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। अगर आप किसी सांप को देखेंगे, आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं जाकर सांप को किस करूं या उसको गले से लगा लो। आपको पता है कि सांप आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने वाला है, क्योंकि वो जहरीला है। अगर सांप ने आपको काट लिया तो आपकी ज़िंदगी आप गवा सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे जो हिंसक जानवर हैं उनसे आप दूर रहना पसंद करेंगे और कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके आसपास जाएं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास जाने से आपकी जिंदगी को खतरा है। जब हम इन बातों को जानते हैं तो बहुत सारी चीजें जिनको हम सेवन करते हैं वो भी हमारे लिए सांप की तरह और जहरीली चीजों की तरह, जहरीले सांपों की तरह वो भी विषैली है हमारे लिए। जो चीजें हम खाते हैं और हमारी जिंदगी उसकी बुरी हानि से और बहुत ज़्यादा भारी बीमारी और रोगों से बढ़ जाती है। फिर हम परमेश्वर के पास लास्ट टाइम पर आते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू मिरेकल करने वाला प्रभु है। तब हम वास्तव में भूल जाते हैं कि हमने वास्तव में क्या गलत किया है। चाहता हूं कि सफलता वास्तव में आत्मिक तौर पर हमने सफलता पानी है तो हमें शरीर की इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा। अगर हम शरीर पर नियंत्रण हासिल नहीं कर पाए तो हम जीवन पे आत्मिकता के किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते। उसने साफ कहा कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो क्या आप एक मजबूत आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है? ज़्यादा समय संदेश को सुनने पर मन नहीं लगता है? आप चर्च रेगुलर जाना पसंद नहीं करते हैं? आप ये सोचते हैं कि आपको सब कुछ आता है? ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, आत्मा आपको नम्र और दीन बनाता है। आपको बहुत कुछ आता है या बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपको है, फिर भी आपको हम्बल होकर परमेश्वर के उस शिक्षा को या परमेश्वर के वचन को आपने आज्ञा माननी है, उसके लिए आपने ओबीडिएंट होना है। कि विश्राम दिन, परमेश्वर ने विश्राम दिन को रिस्पेक्ट देने के लिए बोला, तो आपने सर झुकाते हुए विश्राम दिन में परमेश्वर को रिस्पेक्ट देते हुए अपने विश्राम दिन पर आपने एंट्री लेनी है और उसे रिस्पेक्ट देनी है। हम कई बार अपनी शरीर की आदतों या शरीर की घमंड या शरीर के ज्ञान में इतना भर जाते हैं कि हम परमेश्वर को सम्मान देना भूल जाते हैं। हम एडिक्ट होते हैं बहुत सारी आदतों के, और वो जो आदतें हैं वो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकती हैं। आप चंद मिनटों की प्रेयर करते हैं, या फिर आप बाइबल पढ़ते हैं, या फिर आप चर्च जाते हैं, या फिर आप एक क्रिश्चियन शख्स हैं, इन बातों से किसी भी कीमत पे ये साबित नहीं किया जा सकता या ये तय नहीं किया जा सकता है कि आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। बहुत सारी छोटी बड़ी आदतें हमारी जिंदगियों में इस कदर कब्जा करे हुई हैं कि हमें उनकी लत है, हमें उनकी आदत है, और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शरीर की आदतें एक ऐसा नशा है, एक ऐसी बुराई है, एक ऐसी अशुद्ध चीज है जिसने आपके मेरे जीवन को हमेशा परमेश्वर के साथ मजबूत होने से रोका है। हम अपने शरीर की आदतों के हाथों इतने शिकार हैं कि हम
उसे कष्ट देना नहीं चाहते हैं। अगर आप अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, अपने शरीर को आप तकलीफ नहीं देंगे, तकलीफ इन द सेंस कि आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहेगा, परमेश्वर की कम से कम सुनना चाहेगा, आप ज़्यादा अपने परमेश्वर को समय देना नहीं चाहेंगे, सुनना और सीखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका शरीर ऐसा करना नहीं चाहता है। और जो आपका शरीर चाहता है अगर आप वही करेंगे, तब आप आत्मिकता में बहुत ही गुनगुने और पिछड़े व्यक्ति कहलाएंगे। इसीलिए वो कहता है कि शरीर के अनुसार चलने वाले कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं और स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं। क्या आप अपनी शरीर की आदतों के हाथों गुलाम हैं? क्या आप बेहतर प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आप सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठ पाते हैं, आप जल्दी उठकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप ज़्यादा समय प्रेयर पर नहीं बिता पाते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं वचन और शिक्षा देने वालों पर? इसका मतलब है कि आपको शरीर की उन आदतों ने अपना शिकार बनाया है जिससे आप परमेश्वर के राज्य में जाने से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। और ये मामूली बात नहीं है। आप कोई नशा नहीं करते हैं, कोई बुराई नहीं करते हैं, किसी और चीज में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जिसके द्वारा मसीही जीवन आपका अटक गया है, रुक गया है और वो उन्नति नहीं कर पा रहा है। उसकी एकमात्र वजह दोस्तों यही है कि आपका अपने शरीर को कष्ट देना आप नहीं चाहते हैं। और कोई भी शख्स इस दुनिया पे शरीर को कष्ट नहीं देगा, अपने शरीर के कंफर्ट से बाहर नहीं निकलेगा, वो बेहतर लाभ हासिल नहीं कर सकता, वो बेहतर आशीष हासिल नहीं कर सकता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यीशु मसीह बहुत मोटा था, उसका पेट बाहर को निकला था, उसको चलने में दिक्कत होती थी, उठने बैठने में दिक्कत होती थी। बिल्कुल भी नहीं। हम जब भी एक अच्छे यीशु मसीह की, क्राइस्ट की कल्पना करते हैं तो एक बहुत ही फिट और एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत शख्स की हम कल्पना करते हैं, हम इमेजिन करते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सवेरे सवेरे उठता था, भोर को उठता था, बहुत जल्दी उठता था और वो प्रेयर करता था, वो भीड़ से निकलता था, बड़े बड़े मिरेकल्स करता था, बड़े काम करता था, पर अचानक वो अकेला हो जाता था। वो जाता था, वो अपना समय परमेश्वर के साथ बिताता था, वो मीलों मील चलता था एक दिन पे, वो अपनी बॉडी को फिट रखता था और वो दिन भर पे अपने मेहनत के काम करता था। वो अपने कंफर्ट से बाहर निकला। अगर आप अपने शरीर की आराम से बाहर नहीं निकलेंगे, आप कभी भी सच्चे यीशु तक नहीं पहुंच सकते हैं, कभी आप सच्चे यीशु को नहीं पाएंगे, कभी आप स्वर्ग की बुद्धि और समझ नहीं पाएंगे, आप स्वर्ग के सामर्थ्य को नहीं पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करेंगे। और ये इतना आसान नहीं है। आपको अपने शरीर से लड़ना होगा, अपने शरीर का गिरेबान पकड़ना होगा, क्योंकि यही शरीर की आदतें आपको नर्क ले जाएंगी, आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देंगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो, तो फिर आपको ये कहना होगा अपने शरीर से कि मैंने तेरी एक बात नहीं सुननी है, मैंने तेरे हाथों गुलाम नहीं बनना है, मैंने तेरी इच्छाओं का शिकार नहीं बनना है, बल्कि आप अपने शरीर को घूंसे मारते हुए, अपने शरीर को का गिरेबान पकड़ते हुए उसे उन आदतों की ओर को ढालेंगे जो आत्मा की आदतें हैं। वचन क्या कहता है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के खिलाफ रहता है। जब आप आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तब आप जयवंत होगे। जब तक आप अपनी शरीर की आदतों से लड़कर आत्मा को अधिकार नहीं देंगे, आत्मा की बात को नहीं मानेंगे, तब तक आप मसीहत में कुछ हासिल नहीं कर सकते। यही वजह है कि लोग रेगुलर चर्च तो आते हैं, लोग रेगुलर संगति का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में बदलाव नहीं है, उनके करैक्टर, उनके नेचरों में तब्दीली नहीं है। वो वही घमंड, वही स्वभाव, वही बुराई, वही दुनियावी अंशों से भरे हुए हैं। रीजंस क्योंकि वो अपने शरीर के हाथों गुलाम हैं, वो शरीर की सुन रहे हैं, आत्मा के अधिकार में नहीं है। और ये विदाउट प्रैक्टिस के नहीं आएगा। जब आप सवेरे उठेंगे, जब आपका शरीर कहेगा कि तुम्हें बाइबल नहीं पढ़नी है, आराम करना, उस घड़ी आप बाइबल पढ़िए। जब आपका शरीर कहेगा कि तुम्हें इस घड़ी सोना है, 2 घंटे के बाद उठना है, तो वो 2 घंटे पहले उठ जाइए। जब आप अपने शरीर को कंट्रोल में रखना शुरू करेंगे, जब आप अपने शरीर के गिरेबान को पकड़कर आप कहना सीखेंगे और शुरू कर देंगे कि शरीर, मैंने तेरे हाथों में नहीं चलना, तेरे इशारों में नहीं चलना है, तब आप आत्मा की क्रियाओं की ओर को बढ़ेंगे। तब आपका आत्मिक जीवन बनना शुरू होगा, तब आप कंफर्ट महसूस करेंगे, तब आपका शरीर आत्मा के अधिकार में आएगा, तब आपके पास अच्छे थॉट्स आएंगे, तब आपके पास अच्छी सोच आएगी, अच्छा आप इमेजिन करेंगे और एक अच्छी कल्पना, अच्छी सोच और परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। दोस्तों, बिना परिश्रम के और बिना शरीर की गुलामी से निकल के आत्मा के अधिकार पर आप नहीं आ सकते। जब आप ऐसा करेंगे तब आप सचमुच एक सच्चे मसीही
बनेंगे और आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी स्वर्ग के राज्य में जाने की। आप क्यों मसीहत में आए? क्या एक दिन आप नर्क में जाएं? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में जाएं तो आपको शरीर के कंफर्ट से बाहर निकलना होगा और एक कड़ी परिश्रम के लिए आपने आगे कदम बढ़ाना है। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तब आप उन चुनिंदा लोगों की गिनती में आने जा रहे हैं जो सचमुच चुनो हुओं की गिनती है, बुलाए हुओं की नहीं, और आप स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने वाले हैं। अगर वास्तव में ये बात आपको अच्छी लगी तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।